हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सौरभ गोयल और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक और नया आईपीओ और उसका एनालिसिस। तो दोस्तों, ये आईपीओ का नाम है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और इसमें इन्वेस्टमेंट की है इंडिया के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने। तो चलिए जानते हैं कि क्या झुनझुनवाला जी का ये शेयर आपको देगा मुनाफा या टेंशन। सबसे पहले इशू की बेसिक डिटेल्स आपको बता देता हूँ। ये इशू 30 नवंबर 2021 को चालू होगा और 2 दिसंबर 2021 को बंद हो जाएगा। इसका अपर प्राइस बैंड है 900 रुपीज़ का, यानी कि जो आपको शेयर मिलेंगे वो 900 रुपीज़ के रेट पे मिलेंगे। इसमें आप मिनिमम 16 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 14,400 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में लॉसेस दिए हैं, इसलिए यहाँ पे रिटेलर्स का कोटा केवल 10% का है। इशू साइज है 7,249 करोड़, जिसमें से 2,000 करोड़ इज फ्रेश इशू एंड अलॉटमेंट डेट है यहाँ पे 8 दिसंबर 2021 की। और ये शेयर मार्केट में लिस्ट होगा 10 दिसंबर 2021 को, यानी कि फ्राइडे के दिन। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई ये कंपनी करती क्या है और जिस इंडस्ट्री में ये काम करती है वहां पे हमारे को क्या फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ये कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में है और ये एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेसेस में एक्चुअली अलग अलग तरीके की कंपनीज काम करती हैं। जैसे कि कुछ गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, कुछ इस कंपनी की तरीके से स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होती है और कुछ कंपनीज होती हैं जो दूसरे इंश्योरेंसेस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज और हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हैं। ओके, तो पहले बात करते हैं हम हेल्थ इंश्योरेंस एज एन इंडस्ट्री की। तो दोस्तों देखिए, अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को पता लग रहा है कि भाई इंडिया के अंदर इस समय केवल 0.4% ऑफ जीडीपी खर्च किया जाता है एज प्रीमियम टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका में 4% ऑफ जीडीपी खर्च किया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। तो इंडिया उस हिसाब से अगर हम कंपेयर करते हैं तो काफी कम इस समय हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं। सेकंड चार्ट आप देखेंगे, यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि इंडिया के अंदर एक पर्सन का केवल $5 प्रीमियम पे किया जाता है, जबकि आप यूनाइटेड स्टेट से कंपेयर करेंगे वहां पे $2,679 का प्रीमियम दिया जाता है पर पर्सन। अब आप कहेंगे भाई यूनाइटेड स्टेट्स की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन में तो काफ़ी डिफरेंस है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम इंडिया को चाइना से भी कंपेयर करते हैं तो चाइना भी हमसे ऑलमोस्ट 13 टाइम्स ज़्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है पर पर्सन। वहाँ पे भी $66 पर पर्सन इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो रहा है फॉर हेल्थ। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पे भी इंडिया का काफी पीछे है इस समय। इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में लोग इस समय ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। एक और चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, इस चार्ट में बता रहा है कि टोटल जितना भी हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है उसमें से कितना खर्चा आउट ऑफ पॉकेट पे किया जाता है। तो आप कुछ टॉप ऑफ द लिस्ट देखेंगे तो जैसे फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यहाँ पे 9%, 11%, जर्मनी 13%, इतना पैसा ये लोग आउट ऑफ द पॉकेट देते हैं, बाकी सारा इंश्योरेंस के थ्रू पे किया जाता है। वहीं अगर आप इंडिया की तरफ देखते हैं तो इंडिया इस लिस्ट के बॉटम में है और ऑलमोस्ट 63% ऑफ एक्सपेंसेस इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट दिए जाते हैं। यानी कि अगर 100 रुपये हेल्थ केयर पे खर्च हो रहा है तो उसमें से 63 रुपये अपनी जेब से दे रहे हैं। या तो वो चीज़ इंश्योरेंस में कवर नहीं है या फिर उन्होंने इंश्योरेंस ले ही नहीं रखा। तो ये तीनों चीजें देखने के बाद हमें पता लगता है कि भाई इंडिया में अभी हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत ज्यादा स्कोप है। इंडिया के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस का इट इज अ बूमिंग सेक्टर राइट नाउ। तो अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो देखिए, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक काफ़ी बड़ी कंपनी है। अगर हम मार्केट शेयर वाइज देखें तो न्यू इंडिया एश्योरेंस का
18% का मार्केट शेयर है, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है। और उसके बाद स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ही आता है, जो इंडिया में सेकंड नंबर पे है मार्केट शेयर के मामले में। उनका 16% का मार्केट शेयर है। और अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो ये नंबर 1 पे आता है। एक दूसरे तरीके से भी अगर आपको समझाऊं तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के जो इंडिविजुअल एजेंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनके थ्रू ये कंपनी अपना ऑलमोस्ट 79 to 80% रेवेन्यू जनरेट करती है, इनके पास एज ऑफ फिजिकल ईयर 2021 इनके पास 4,62,000 ऐसे एजेंट्स हैं। जबकि आप अगर इनका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर भी देखें, केयर हेल्थ, उनके पास भी 1,56,000 ही एजेंट्स हैं। यानी कि इनके पास अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से भी 3 टाइम्स ज़्यादा इंडिविजुअल एजेंट्स इनके पास हैं, जिसकी वजह से इनका मार्केट में काफ़ी अच्छी लीडरशिप है। तो ये तो बात थी कंपनी की बिजनेस के बारे में। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। तो 2019 में कंपनी का जो रिवेन्यू था वो 226 करोड़ का था। 2020 में कंपनी का रिवेन्यू 462 करोड़ हो गया, विच इज़ ऑलमोस्ट डबल, मोर देन डबल एज कम्पेयर टू 2019। लेकिन 2021 में हम देख रहे हैं कि रिवेन्यू हो गया -908 करोड़। तो दोस्तों ये पीरियड था जब बहुत ज़्यादा केसेस आए थे कोविड-19 के, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे, काफ़ी ज़्यादा क्लेम्स इस कंपनी को पे करना पड़ा ड्यू टू हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसलिए यहाँ पे ये अमाउंट -908 करोड़ है। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि भाई रिवेन्यू नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो रिवेन्यू रिपोर्ट किया जाता है वो एक्चुअली में होता है कि कितना उनको प्रीमियम रिसीव हुआ, एंड उसमें से माइनस किया जाता है जितना उन्होंने क्लेम पे किया ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। तो इसलिए जो -908 करोड़ है, ये एक्चुअली में जो उन्होंने क्लेम्स पे किए हैं उसको माइनस करने के बाद है। यानी कि कंपनी के पास रिवेन्यू कम आया, प्रीमियम कम आया, और कंपनी को क्लेम्स ज़्यादा पे करने पड़े हैं। तो दोस्तों ये एक एक्सेप्शनल ईयर था। ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि फ्यूचर में भी इस तरीके की सिचुएशन रहेगी। तो आपको इस ईयर के बेसिस पे मैंने कोई भी इवैल्यूएशन नहीं करी है कंपनी की। मैंने 2020 जो कि एक काफ़ी हद तक नॉर्मल ईयर था कंपनी के लिए, उसके बेसिस पे ही मैंने इस आईपीओ की वैल्यूएशन करी है। और आगे कंपनी ने हमारे को हाफ ईयरली रिजल्ट्स भी प्रोवाइड किए हैं। तो आप देखेंगे हाफ ईयरली FY21 यानी कि अप्रैल 2020 से लेके सितंबर 2020 तक कंपनी का रिवेन्यू पॉजिटिव था, 334 करोड़ का था। जबकि करंट हाफ ईयर में, जो कि अप्रैल 2021 से लेके सितंबर 2021 तक था, जब इंडिया में सेकेंड वेव अपने चरम पे थी, उस समय कंपनी का रिवेन्यू -495 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2019 में 128 करोड़ का पैट था, विच वॉज ऑलमोस्ट 58% ऑफ देयर रिवेन्यू। एंड 2020 में 268 करोड़ का पैट था कंपनी का। सेम रेशियो 58-59% की कंपनी ने मेंटेन की है। 2021 में -826 करोड़ का यहाँ पे पैट रहा कंपनी का। फर्स्ट हाफ ईयर ऑफ FY22 में इनका -380 करोड़ का पैट है। और फर्स्ट हाफ ईयर ऑफ 2021 आई मीन फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनका 199 करोड़ का पैट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई 2019 और 2020 में तो कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रही थी अपनी रिवेन्यू के अंदर भी। पैट भी 58-60% का इनका पैट भी बहुत अच्छा था। तो उस हिसाब से तो कंपनी के मेरे को फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि पहले कंपनी का हम एनालिसिस करते हैं कि क्या इनके नेगेटिव पॉइंट है, क्या इनके पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट्स की बात करता हूँ। अगर मैं इनका FY20 का अर्निंग्स लेके चलूँ, तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इनकी FY 2020 में सिर्फ 5.59 की अर्निंग पर शेयर थी। यानी कि एक शेयर पे ये कंपनी 5.5 रुपये कमा रही है 2020 में। जबकि ये कंपनी का जो IPO है वो आ रहा है 900 रुपये पे। तो यहाँ पे जो PE यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकलती है वो निकल रही है 161।
जो कि बहुत ही ज़्यादा है, इंसेनली ज़्यादा है। एंटरप्राइज वैल्यू फॉर रेवेन्यू यानी कि 1 रुपया रेवेन्यू कमा के कंपनी कितने की, एंटरप्राइज पूरी कंपनी कितने की वैल्यूएशन मांग रही है 1 रुपए के रेवेन्यू के पीछे, वो अब 112 रुपये है। यानी कि कंपनी 1 रुपए की रेवेन्यू अर्न करती है तो उसके पीछे 112 रुपये की एंटरप्राइज वैल्यू डिमांड कर रही है। ये दोनों नंबर्स बहुत ही ज़्यादा है, पेटीएम से भी बहुत ज़्यादा है ये नंबर्स। दूसरी बात जो इसके नेगेटिव है इस कंपनी के लिए वो है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आ रहा है, जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं मार्केट में, जैसे कि नेवी, जो सचिन बंसल जी फ्लिपकार्ट वाले, उनका स्टार्टअप है, या फिर फ़ोन पे जो बेसिकली वैसे एक एग्रीगेटर टाइप है, लेकिन इन तरीके की कंपनी भी जिनकी काफ़ी अच्छी रीच है, काफ़ी अच्छे उनके टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स उनके पास अवेलेबल हैं। तो ऐसी कंपनी से भी काफ़ी कंपटीशन आ रहा है हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में, जो इस कंपनी को फेस करना पड़ेगा। साथ ही साथ में दोस्तों, रिसेंटली हमने देखा कि कोविड-19 के दोबारा से कुछ कुछ जगह पे केसेस बढ़ रहे हैं इन सम कंट्रीज, तो उसका भी एक डर है कि वो भी एक वापस से रिटर्न हो सकता है क्या, वापस से इंडिया में एक थर्ड वेव आ सकती है। तो वो भी एक फियर है जो करंट मार्केट सिचुएशंस में इस आईपीओ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूं तो एक पॉजिटिव तो ये है कि भाई कंपनी एक ऐसे सेक्टर में मार्केट लीडर है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। 16% के ग्रोथ रेट से हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इंडिया में ग्रो कर रही है और उसमें कंपनी का 16% का मार्केट शेयर है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि मार्केट लीडर है कंपनी, तो थोड़ा सा प्रीमियम ये डिमांड करेगी। साथ ही साथ में इनका जो इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लार्ज है, तो ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो अब दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको इस शेयर में अप्लाई करना है या इसको रिजेक्ट करना है, मैं आपको बता देता हूं अपस्टॉक्स अकाउंट के बारे में, जो कि आप हमारे साथ खुलवा सकते हैं। और अगर आप खुलवाते हैं तो आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव मेंबर्स बेनिफिट, जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इसमें मैं अभी सिर्फ एक बेनिफिट को हाईलाइट कर लेता हूँ। तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं डेली ट्रेडिंग कॉल्स थ्रू ऑप्शंस ट्रेडिंग, जहाँ पे आप 2 से 5% रिटर्न्स इजीली अर्न कर सकते हैं और टेंशन फ्री आप अपना प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस शेयर में अप्लाई करना है या इसको रिजेक्ट करना है। जी दोस्तों, किक हमारा यहाँ पे वर्डिक्ट है कि आपको इस शेयर को अवॉइड करना है, इस आईपीओ को अवॉइड करना है। रीज़न बहुत सिंपल है कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिच वैल्यूएशंस पे आईपीओ लेकर आई है और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि कंपनी आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे पाएगी। जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हो सकता है पेटीएम की तरह ही 30-40% डिस्काउंट में लिस्ट हो। हमने आपको पेटीएम के लिए भी बताया था कि इस आईपीओ का अवॉइड करना है, पेटीएम का मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया था, उसको अवॉइड करना है। लेटेंट व्यू का हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये 300 प्लस लिस्टिंग देगा और उसने आपको वही लिस्टिंग दी। टार्सन्स का हमने वीडियो बना के बताया था, 30% की आपको गेन देगा, ऑलमोस्ट वहीं पे 30% के आसपास ही आपको उसने गेन दिया है टार्सन्स ने। तो दोस्तों, इसका भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपको आईपीओ को बिल्कुल अवॉइड करना है, इसमें आपको अप्लाई नहीं करना है। बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस हैं। झुनझुनवाला साहब ने ऑलरेडी अपने पैसे 5 गुना कर लिए हैं, लेकिन मैं चाहता था कि वो इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ यहाँ पे छोड़ दे। इतना ज़्यादा वैल्यूएशन इज़ जस्ट इनसेन। तो चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ और साथ ही साथ में एक और आईपीओ आ रहा है टेगा इंडस्ट्रीज़, जिसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, आपको इसी तरीके की न्यूज़ देते रहेंगे। साथ ही साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल में तो अब हमने डेली ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। लास्ट वीक ही हमने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी कमाया था एक्सपायरी ट्रेड में। तो चलिए, मिलते हैं आपसे। बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।